श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा 20 जून को जगदीश मंदिर से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10,000 पताकाओं से भक्तों के घर एवं रथ यात्रा मार्ग में प्रभु के स्वागत के लिए सज गए हैं। रथ यात्रा में महिला एवं पुरुष अपने पारंपरिक वस्त्रों में शामिल होंगे। एसपी भुवन भूषण यादव ने जगन्नाथ स्वामी जी की निकलने वाली रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। जो खामियां दिखी उसे अधिकारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा को लेकर आम जन में काफी उत्साह रहता है। उदयपुर शहर में पुरी की तर्ज पर इस रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। देश और दुनिया से पर्यटक दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। इस दौरान एसपी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगदीश मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिर से मंदिर पहुंचेगी। इस बीच कई जगहों पर विशाल महाआरती की जाएगी। रथ यात्रा के रूट के दौरान आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस तैनात रखने, मेडिकल टीमें रखने सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के रखने के निर्देश दिए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ी तो उनका सारा शरीर 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। पुरी में जगन्नाथ स्वामी की हर 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंदी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डाल देते हैं। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती है जब साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। इस मौके को नव कलेवर कहते हैं। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। ये कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन कल है और इस यात्रा का जो रूट रहेगा उस रूट के संबंध में एसपी साहब और हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और हमारे द्वारा पूरे रूट का जायजा लिया गया है। और जो समिति है, समिति के द्वारा जो भी कठिनाइयाँ बताई गई है और प्लस हमने अपने लेवल पे जो फील की है उन सभी के निराकरण के निर्देश दे दिए हैं, वो सब हो जाएगी। और हम समझते हैं कि प्रतिवर्ष जितने हर्षोल्लास के साथ में यात्रा आयोजित होती है, इस वर्ष और अच्छे उत्साह के साथ में यह यात्रा आयोजित होगी। सभी जानते हैं कि उदयपुर के लिए और हमारे पूरे देश के लिए जगदीश मंदिर का ऐतिहासिक एक परिदृश्य है और ये मंदिर हम सबकी आस्था का केंद्र है। जगदीश मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी राज्य सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगभग 80 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य भी चल रहा है। आने वाली यात्रा से पूर्व वो कार्य भी संपन्न हो जाएगा और पूरे शहर में बहुत उत्साह का माहौल है। मैं समझता हूं कि पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में कल ये यात्रा का आयोजन होगा। प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था रहेगी? प्रशासन पूरे रूट पर जो भी कमियां लग रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायर की बात हो, केबल वायर की बात हो या लीकेज, पानी के लीकेज की बात हो और साफ़ सफाई की बात हो, मेडिकल टीम की बात हो या मोबाइल टॉयलेट्स की बात हो, जो भी व्यवस्था समिति द्वारा हमें बताई गई और हमने स्वयं ने जो अनुभूति की है उसको सब हम दुरुस्त करवा रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में आज मेरे और कलेक्टर साहब के द्वारा संयुक्त रूप से एक पूरे जो परिक्रमा है जहाँ पर रथ जाता है उसका पूरा किया गया। बीच में सारे विभाग के भी लोग थे, पुलिस विभाग, अन्य महकमों के, नगर निगम वगैरह, उन सबसे जहाँ जहाँ कोई कमियां दिखाई दी उन्हें दुरुस्त करने के लिए कहा गया और उनसे जो यहाँ के आयोजक हैं उनसे भी पूरी वार्तालाप की गई और ये पूछा गया कि कहाँ जहाँ जो व्यवस्था हम करवा सकते हैं पहले से बेहतर, उनसे लिया गया और कल बहुत ही अच्छे से व्यवस्था करवा के जगन्नाथ यात्रा को पूरा ढंग से पूर्ण करवाएंगे। हाँ मैम, उधर के लिए अलग से जाब्ता लगाया गया है, वो वहाँ पे भी राउंड ले रहे हैं। इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। नहीं, वो एक ही चरण में निकलेगी मैडम। नए कोई चरण नहीं, जो पहले से निकलते आई वैसे निकलेगी। किसी भी नई चीज़ की अनुमति नहीं दी गई है। जो पहले व्यवस्था थी वैसी ही थी, पहले एक चरण में निकलती थी, अब भी वो एक चरण में ही निकलेगी। जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर शहर में भारी उत्साह है। कल दिनांक 22 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से शहर भ्रमण के लिए निकलेगी। इस हेतु समिति ने जिला प्रशासन से जो निवेदन किया, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए पिछले 7 दिन से लगा हुआ है और आज जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय के सानिध्य में पूरा रूट मार्च किया गया। पूरे यात्रा मार्ग में सभी कमियों को दूर करते हुए यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके पूरे प्रयास कर लिए गए हैं। साथ ही जिलाधीश द्वारा आगामी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में अर्ध राजकीय अवकाश घोषित किया है,
मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाली रथ यात्रा उदयपुर में अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व रथ यात्रा रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से आप पूरे उदयपुर और आसपास के सभी शहरों में जो भक्तगण आएंगे उनको मैं आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद। पुरी से स्टार्ट हुई है, जो पुरी से ये उत्सव यहाँ आया और इस तरह से भगवान जगदीश की रथ यात्रा कल सुबह पंचामृत स्नान होगा, केसरिया वस्त्र धारण होंगे, मेवाड़ी पाक धारण होगी, इस तरह से श्रृंगार होगा। उसके बाद रथ और राजभोग लगेगा। राजभोग के बाद यहाँ जो मेन रथ है मंदिर का छोटा वाला वो परिक्रमा में फिरेगा, तो खेवा वाइज होगा। पहले महादेव जी के पास, फिर गजानन जी के पास, उस तरह से सूर्य नारायण के मंदिर पर जाने के बाद वहाँ विश्राम होगा। सूर्य नारायण के वहाँ भोग लगेगा, घोड़ों के लाल का भोग लगेगा। भगवान के नैवेद्य में आम की बर्फी, आम के गट्टे, दाड़म, जाम्बू, इस तरह से भगवान के नैवेद्य लगाया जाएगा। मावे की मिठाई, वहाँ माँ आरती होगी। माँ आरती होने के बाद आगे माता जी के वहाँ खेवा होगा। इसमें सखी नाचेगी, गवैये गाएंगे। माता जी जो आगे तुलसा जी की क्यारे पे खेवा हुआ, उसे खेवा बोलते हैं। जगह जगह खेवा होते हुए अंदर छोटा रथ वापिस मंदिर में पधार जाएंगे। उसके बाद शहर के लिए, भ्रमण के लिए भगवान का स्वरूप बना हुआ छोटा, उसको पुरुष सुख श्री सुख से आज एकम के दिन उनकी पूजा हो जाती है। कल श्री सूक्त पूजा करेंगे, रथ में बैठाएंगे, पुजारी परिषद एवं भक्तगण सहयोग करेंगे। साइड में रहेगा पुजारी परिवार, रथ में पधरा के वहाँ आरती होगी, पूजा होगी और भोग लगाया जाए। उसके बाद घंटाघर, बड़ा बाजार, धान मंडी, आरएमबी स्कूल होता हुआ गुलाबाग और कई भक्त तोरण बनाएंगे, सेवा करेंगे, आरतियाँ करेंगे। अलग अलग जिस प्रकार से सभी तरह से जैसी जैसी इच्छा होगी वो माँ आरतियाँ करते हुए वापिस गुलाब बाग होते हुए जगदीश मंदिर आएगा। उसमें समय लगता है। कल 4 बजे रवाना होगा, रात की 11 भी बज सकती, 12 भी बज सकती। समय के लाल वो रथ यहाँ आएगा। क्या महत्व है, कितने सालों से निकाली जा रही है? ये जगन्नाथपुरी से आया उत्सव और जब से मंदिर बना है तब से निकलता आया। समय के लाल आज उदयपुर बढ़ा है, पहले यहाँ नहीं था, घंटाघर तक जाता था। राजाओं के राज गया, उसके बाद ये बंद हो गया। उसके बाद अंदर मंदिर में चलता था। मंदिर में पुजारी जी रघुनंदन जी की वजह से परिक्रमा में फिरने लगा। बाकी इस कुमारे तक लाते और वापिस यहाँ से रिवर्स मारते, ये देखा मैंने। और पुजारी जी रघुनंदन जी, हीरालाल जी दलाल, एकलिंग जी ट्रांसपोर्ट वालों से के इस परिक्रमा में स्टार्ट किया और आगे भविष्य में पुष्पराज जी मेहता, मांगीलाल जी जोशी, धर्मनारायण जी जोशी, गिरजा व्यास और मैडम लोग के नाम महेश, किरण महेश, इन सबको कलेक्ट्री में पेश करके और सिटी की इजाज़त ली। सब तरह के जुलूस निकलते हैं। इस जगह वापस स्टार्ट किया गया और अब ये पूरे भगवान शहर में घूम के रात को वापस आता। मैं राम गोपाल पुजारी, वंशानुगत सेवा, वंशानुगत पुजारी।